मोनिका अपनी शादी के 1.5 महीने बाद ही विधवा हो जाती है और उसके जीवन में अचानक ही पतझड़ आ गया था। मोनिका को ऐसा लगता था जैसे वह संसार की सबसे बदनसीब औरत है। उसकी आंखों के आगे उसका अंधेरा जैसा भविष्य हमेशा घूमता रहता था। मोनिका के घर में सिर्फ उसकी बूढ़ी माँ थी और मोनिका के पति के गुजरने के बाद मोनिका के पिता भी इस दुख में गुजर जाते हैं। एक बड़ा भाई था, लेकिन वो तो सबसे मुंह मोड़कर अपनी पत्नी को लेकर कहीं और रहने चला जाता है। इसलिए अब मोनिका को लगता था कि जिंदगी में कभी भी खुशी उसके दरवाजे पर दस्तक नहीं देगी। इधर अनिल की बात करते हैं। अनिल की शादी 2 साल तक तो अच्छी चल रही थी, लेकिन फिर उसकी पत्नी का किसी और के साथ चक्कर चलने लगा और वो एक दूसरे आदमी के साथ खुलेआम अय्याशी करने लगी। फिर कुछ ही दिनों में उसने अनिल को तलाक देकर दूसरे आदमी से शादी कर ली। अनिल अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, लेकिन तलाक होने के बाद वह अपनी पत्नी के बिना बिल्कुल ही अकेला सा हो गया और अपनी सुनसान वीरान जिंदगी अकेला ही काटने लगा। वह नहीं जानता था कि अब उसका भविष्य कैसा होगा, कभी वह फिर से शादी कर पाएगा या नहीं। तभी एक दिन मोनिका और अनिल दोनों की किसी की शादी की सालगिरह में जाते हैं। मोनिका की सहेली अनिल को जानती थी और उसी ने ही उन दोनों को मिलवाया। अनिल से मिलकर मोनिका को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि अनिल अपनी पत्नी के बारे में नेगेटिव बातें कर रहा था और यह सुनकर मोनिका को अनिल पर गुस्सा आ रहा था कि वह औरत के बारे में इतना गलत कैसे बोल सकता है। लेकिन बाद में उसकी सहेली मंजू ने बताया कि अनिल कितना दुखी लड़का है। वह अच्छे खासे पैसे कमाता है और उसका परिवार भी बिल्कुल सीधे हैं, लेकिन फिर भी उसकी पत्नी ने दूसरे मर्द के चक्कर में इस बेचारे को धोखा दे दिया। अब अनिल दिन रात रोता ही रहता है। यह सुनकर मोनिका का दिल भर आया। वह मन में सोचने लगी कि एक शरीफ लड़के को मैं बिना मतलब ही बुरा समझ रही थी। तो उसी दिन से मोनिका के मन में अनिल के लिए एक प्रेम से जाग गया। तभी कुछ दिनों बाद मोनिका ने अपनी सहेली मंजू से कहा कि मंजू, मैं पता नहीं क्यों अनिल को चाहने लगी हूँ और उसे मैं पसंद भी करती हूँ। अगर मंजू तू कुछ उपाय करके मेरी दोस्ती अनिल से करवा दे तो शायद मेरी ज़िंदगी संवर जाएगी। तो मंजू ने कहा कि ठीक है, तू कहती है तो मैं किसी बहाने से अनिल को अपने घर बुलाती हूँ। मैं उसे तेरी सारी कहानी पहले ही बता दूँगी, फिर तू भी आ जाना, आगे तुम दोनों की किस्मत। तभी मंजू अपने जन्मदिन का बहाना करके अनिल को अपने घर बुलाती है और मंजू अनिल को मोनिका की आप बीती हुई सारी बातें बताती है और वो उसे ये भी बताती है कि शादी के 1.5 महीने में ही मोनिका विधवा हो गई थी। अनिल को मोनिका का ऐसा हाल देखकर उसे बहुत दुख होता है। तभी अनिल मोनिका से मिलता है और उसे समझाता है। वाकई में मोनिका एक बहुत दुखी लड़की थी। अब अनिल ये तय कर लेता है कि वो मोनिका का सहारा बनेगा। मोनिका को भी अनिल दिल से बहुत पसंद था और दोनों ही बाहर भी मिलने लगे ताकि वो एक दूसरे को सही से समझ सके। एक दिन उन दोनों को ही एक दूसरे से बेहद प्यार हो गया और रात रात भर वो दोनों ही फ़ोन पर चैटिंग भी करते थे और कभी फ़ोन पर बातें भी कर लेते थे। अनिल बहुत ही रोमांटिक लड़का था। वह अपनी बातों से मोनिका का दिल जीत चुका था। मोनिका को भी अनिल के मुंह से अपनी तारीफ सुनना बहुत ही अच्छा लगता था। दोनों ही हर रविवार को मिलते थे, पार्क में घूमते जाते थे और कभी कभी रात को होटल में डिनर करने भी चले जाते थे। तभी एक दिन मोनिका अनिल को अपने साथ अपने घर ले गई और उससे अपनी माँ से मिलवाया। अनिल ने जब मोनिका की माँ के पाँव छुए तो मोनिका की माँ रोने लगी और अनिल का हाथ पकड़कर कहने लगी कि बेटा, मेरी बेटी का सहारा ज़रूर बनना और उसका साथ कभी मत छोड़ना। मेरे सिवा इसका कोई भी नहीं। अब मेरा भी कोई पता नहीं कि कब भगवान का बुलावा आ जाए। अगर मैं मर गई तो मेरी जवान लड़की का क्या होगा। ये सुनकर अनिल की भी आंखों में आंसू आ गए और मोनिका भी खूब रोने लगी। तभी अनिल ने कहा कि माँ जी, आप बिल्कुल चिंता न करें। मोनिका का मैं मरते दम तक साथ नहीं छोड़ूंगा और आपको भी कुछ नहीं होगा और आपकी बेटी का मैं ज़िंदगी भर ख्याल रखूंगा। ये सुनकर मोनिका की माँ और मोनिका को बहुत ही अच्छा लगा और मोनिका अनिल का हाथ अपने गालों पर लगाकर रोती है। तभी एक दिन दोनों ही पार्क में बैठे थे तो मोनिका ने कहा कि अनिल, तुम अपने घर वालों से मुझको कब मिलवाओगे। अनिल ने बात टाल दी और उससे प्यार भरी बातें करने लगा
और कहा, मोनिका मैं तुम्हारे बिल्कुल नज़दीक आना चाहता हूँ, बोलो तुम मुझे अपने करीब कब आने दोगी। लेकिन मोनिका अनिल को अपने करीब आने से मना करती है, मगर फिर भी थोड़ा बहुत वो दोनों प्यार कर ही लेते हैं। तभी मोनिका की सहेली मंजू ने मोनिका के कान भरना शुरू कर दिए। उसने कहा कि मोनिका, लड़कों पर इतना जल्दी भरोसा नहीं करते, तू तो सीधी सादी है। अनिल को अपनी माँ से भी मिला दिए, लेकिन अनिल ने तुझे किसी से मिलवाया? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो तुझे इस्तेमाल करके ना छोड़ दे। यह सुनकर मोनिका के कान खड़े हो गए और वह सोचने लगी कि कहीं अनिल मुझे धोखा तो नहीं दे रहा। इधर अनिल ये सोच रहा था कि मैं मोनिका को अपने घर कैसे लेकर आऊं। मेरा घर बिल्कुल छोटा सा है और मैं उससे अभी नहीं बताऊंगा कि उसके लिए मैंने एक घर बुक कर लिया है और 50,000 रुपये जमा भी करवा दिए और बाकी की मैं बैंक में किस्त बनवा लूँगा। 1 महीने बाद अनिल का जन्मदिन था। अनिल ने सोचा मेरे जन्मदिन पर ही मोनिका को सरप्राइज दूंगा और तभी मोनिका और उसकी माँ को भी घर बुला लूँगा। उसी दिन मोनिका से शादी की सारी बात करके उसे सगाई की रिंग भी पहना दूंगा। क्योंकि मोनिका के परिवार में और कोई नहीं है, इसलिए सारा कार्यक्रम मोनिका और उसकी माँ के सामने ही हो जाएगा। अगले दिन मोनिका अनिल को फ़ोन करती है और गुस्से में कहती है कि तुम अपने घर वालों से मुझे कब मिलवाओगे। अनिल फिर से बात को टालते हुए बात को पलट देता है। अब मोनिका का शक और भी बढ़ जाता है। तभी मोनिका अनिल से कहती है, तुम्हारे बैंक में कितने पैसे हैं, मुझे अपना बैंक बैलेंस दिखाओ। लेकिन अनिल ने बैंक बैलेंस दिखाने की बात भी टाल दी, क्योंकि सभी पैसे उसने मकान के बयाने में दे दिए थे और उसके अकाउंट में यह कोई 8 से 10,000 ही पड़े थे। मोनिका का शक अब बढ़ता ही जा रहा था और वो ये सोच लेती है कि अनिल वाकई में मेरा इस्तेमाल कर रहा है और वो मुझसे शादी भी नहीं करेगा। इसलिए मोनिका अनिल का फ़ोन तक उठाना बंद कर देती है। इधर अनिल एंगेजमेंट की सारी तैयारी कर चुका था। बातों ही बातों में उसने मोनिका की अंगूठी का नाप भी ले लिया था और मोनिका को इसका पता भी नहीं चला था। अनिल ने मोनिका की तरफ से खुद की भी अंगूठी बनवा ली थी ताकि मोनिका की माँ को कोई भी खर्चा न हो सके। अनिल ने किसी से थोड़ा कर्जा लेकर मोनिका के लिए साड़ी और उसका सारा सामान खरीद लिया था और उसकी माँ के लिए भी एक सुंदर साड़ी खरीद ली। अब अनिल ने सबको यह कह दिया कि मेरे जन्मदिन वाली रात को मेरी सगाई मोनिका से है और उसके घर में भी उसने सबको बता दिया था। सारी तैयारियां हो चुकी थी। तभी एक दिन अनिल ने मोनिका को 3 बार कॉल किया, मगर मोनिका ने उसका फ़ोन गुस्से में उठाया और कहा कि क्या बात है, जल्दी कहो। तो अनिल ने कहा, कल शाम को 5 बजे तुम और तुम्हारी माँ को मैं लेने आ रहा हूँ। तो मोनिका ने कहा कि मुझे कहीं भी नहीं जाना। तो अनिल ने बताया कि मोनिका, कल मेरा जन्मदिन है। अनिल ने बताया, लेकिन फिर भी मोनिका ने अनिल को जन्मदिन की बधाई नहीं दी। तभी मोनिका ने सोचा कि जन्मदिन में चली जाती हूँ, इससे अनिल का पर्दाफाश भी हो जाएगा। अगली शाम नीलम और उसकी माँ तैयार हो जाती हैं और नीलम की गाड़ी में बैठकर उसके साथ चली जाती हैं। पूरे रास्ते मोनिका ने अनिल से कोई बात नहीं की। उससे तो अनिल के रूप में एक धोखेबाज नजर आ रहा था। तभी जैसे ही मोनिका अनिल के घर की दहलीज पर कदम रखती है, वैसे ही अनिल की माँ आरती की थाली लेकर आती है और मोनिका को टीका लगाकर उसकी आरती उतारती है। ये देखकर मोनिका हैरान रह जाती है। तभी वो भी अनिल की माँ के पाँव छूती है। उसकी माँ उसे अंदर आने के लिए कहती है। सभी लोग खड़े थे, अनिल के बड़े भाई भाभी, अनिल का भतीजा भतीजी और अनिल की माँ वह भोले भाले उनके बाबूजी। सभी लोग मोनिका और उसकी माँ का स्वागत करते हैं और बैठने के लिए कहते हैं। अब अनिल का जन्मदिन भी बन जाता है। उसके बाद मोनिका जाने के लिए कहती है तो अनिल की माँ कहती है कि बहू, तुम्हें जाने के लिए नहीं बुलाया है, हमेशा के लिए यहीं रखने के लिए बुलाया है। मोनिका समझ नहीं पाती। तभी अनिल की बड़ी भाभी 2 फूलों की माला और एक प्लेट में 2 अंगूठी लेकर आती है। यह देखकर मोनिका अनिल की तरफ बड़े ही आश्चर्य के साथ देखती है। तभी अनिल एक अंगूठी मोनिका के हाथ पे रख देता है और कहता है, आज हमारी एंगेजमेंट है मोनिका, और इस बात के लिए मैं तुम्हें सरप्राइज करना चाहता था। तुम्हें ये रिश्ता मंजूर है ना? मोनिका रोने लग जाती है और मन में ये सोचती है कि मैंने किस लड़के पर शक किया। अनिल ने नए मकान के कागज़ भी मोनिका के हाथ में रख दिए और कहा कि मोनिका, ये मकान मैंने तुम्हारे लिए लिया है क्योंकि हमारा ये घर थोड़ा छोटा है ना। इसलिए मोनिका की आंखें अब अपने आंसुओं को रोक नहीं पा रही थी। तभी मोनिका ने मकान के कागज़ अपनी सास के हाथ में रखते हुए कहा कि माँ जी, मुझे तो इसी घर में रहना है,
आपके साथ मुझे नया मकान नहीं चाहिए। इस बात से घर के सभी लोग खुश हो जाते हैं। तभी अनिल कहता है कि मोनिका, तुम्हारी माँ भी हमारे साथ ही रहेगी, भला वो अकेली कैसे रह पाएगी। ऐसा कहते हैं, जो मकान मैंने लिया है वो पास में ही है, माँ को तुम वही शिफ्ट कर दो ताकि तुम अपने दोनों माँ को संभाल सको। अब सब कुछ ठीक हो गया था। वहाँ मोनिका एक शक की वजह से सब खत्म करने जा रही थी। ये गलती उसे बहुत महंगी पड़ने वाली थी, मगर मोनिका ने अनिल के घर जाकर अच्छा ही किया। मित्रों, अगर आपके पास कोई रिश्ता है तो उस रिश्ते को अपनी शक की वजह से ख़त्म होने ना दे। एक बार उसे रिश्ते पर विश्वास और समय देकर ज़रूर देखें, तभी कोई निर्णय ले। धन्यवाद। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें।